Hello student, this is Vedant Gupta. In this video, we will discuss about the trigonometric function and its need. First of all, I will discuss what introduction of trigonometric function. After then, I will discuss mean of trigonometric function. Now, after that, what is the angle, and then measurement of angle. First of all, I will tell you about what is the trigonometry. What is the trigonometry? This is a Greek word. Trigonometry एक Greek word है. ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ट्राइगोनो प्लस मैट्रोन. ट्राइगोनो प्लस मैट्रोन. ट्राइगोनो मीन्स ट्राइंगल, प्लस मैट्रोन मतलब मेजरमेंट. इट मीन्स ट्राइंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं. आगे हम बात करते हैं कि मीन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट कर, हमें पता चल गया ट्रिगोनोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ट्राइगोनो, ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट. ट्राइंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज द ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो it means any figure that has bounded by three line segment and making three angle is called triangle. Any figure, कोई भी ऐसा फिगर जिसके अंदर थ्री लाइन सेगमेंट हो एंड थ्री एंगल्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम फिगर से अगर तो समझना चाहें, हम दिस इज अ फिगर ऑफ ट्राइंगल. इट मीन दिस फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, 1 2 3. It means this figure is called triangle. Now it is also a triangle because in this figure also are three angles. Now अगर हम इसको देखें ट्राइंगल को, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ट्राई प्लस एंगल. ट्राई मीन्स थ्री, एंगल जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल कहते हैं. सबसे पहले हमें अब ये पता चल गया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है. ट्रिगोनोमेट्री हमने क्यों पढ़ते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड ट्रिगोनोमेट्री. तो देयर आर मेनी रीजन, इसके बहुत से रीजन है ट्रिगोनोमेट्री की जानने के लिए. सबसे पहले मान लो हमें कोई एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर का हमें ये एंगल पता है और हमें ये यहाँ से इसका हमें डिस्टेंस पता है और इसका ये डिस्टेंस पता है. तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना हो तो मैं इजीली इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ बाय द ट्रिगोनोमेट्री. तो और कई सारे इसके रीजन है. सबसे पहला रीजन हम ये जानते हैं कि मान लीजिए हमें मून पे कोई रॉकेट लॉन्च करना है, तो इसको भेजने के लिए हम कितने डिग्री एंगल से अर्थ से भेजेंगे कि वहां तक वो उस मून पे पहुंच जाए. इसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक्यूरेट एंगल के द्वारा ही हम उसको वहां पे भेज सकते हैं. आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन क्या हमने जान लिया. अब हम इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द एंगल. एंगल होता क्या है? एक कपड़ा तो इसे मिटा देते हैं. चलिए अगला टॉपिक है, अगला कंसेप्ट हमारा है कि व्हाट इज द एंगल. एंगल क्या होता है इसको हम समझते हैं. व्हाट इज द एंगल, तो सबसे पहले हम इसको समझना चाहते हैं. रोटेशन ऑफ लाइन about fixed point. एक फिक्स पॉइंट से हम लाइन को जितना रोटेट करते हैं उतना एंगल बनता है. इसको हम समझते हैं बाय द फिगर. मान लीजिए दिस इज अ लाइन
इन दिस लाइन दिस इज अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से हम जितना लाइन को रोटेट करेंगे, मान लीजिए हमने अगर इतना रोटेट किया है तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम एंगल बोलेंगे या थीटा बोलते हैं। अगर हमने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया तो ये उससे बड़ा एंगल बनेगा, अगर हम इसको और इंक्रीज करेंगे तो इससे बड़ा एंगल। मतलब हम सीधा ये कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ लाइन, मतलब हम लाइन को जितना रोटेट करते हैं उतना ज्यादा एंगल बनता है। सब इसके बाद हमें ये पता चल गया कि एंगल बढ़ाने का क्या तरीका है, तो रोटेशन ऑफ लाइन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इसके बाद हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ एंगल, एंगल के क्या पार्ट्स होते हैं। तो एंगल बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ एंगल का मतलब है कि एंगल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए हमें चाहिए फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद हमें चाहिए इनिशियल पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसके अलावा हमें एक और पॉइंट चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, या एंड पॉइंट। हम इसको एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बाय द फिगर हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए दिस इज अ लाइन, इन दिस लाइन दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। जहां से मैं रोटेट करना स्टार्ट करता हूं उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट को हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए इस फिक्स पॉइंट पे मैंने इसको यहां से यहां तक रोटेट किया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एंगल या थीटा, और जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने पार्ट्स ऑफ एंगल के फिक्स पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को जाना। इसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अगला कंसेप्ट हमारा टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल कितने टाइप्स का होता है।